अब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब शायद घर छोड़ देना चाहिए। और जैसे संत लोग रहते हैं ऐसे रहना चाहिए। अंदर से आवाज़ आया कि अब घर छोड़ दो और कहीं जंगल में जाके एक अंदर से ही लगा कि कुछ अब लोगों को मैं बाँटना चाहिए और ये घर में रह के नहीं होगा। वो क्या आवाज़ थी, कहाँ से आई, वो मेरे को नहीं पता था। मैं अपने पापा को बस एक ही बात बोला कि मैं अब घर से बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं लीलांबर पटेल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। अब मैं अपनी लाइफ का शुरू से मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान से पहले कैसा था और ध्यान के बाद लाइफ कैसा चेंजेस आया। सबसे पहले मैं अपने बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं करीब 5-6 साल का था, तब से मेरे सपने में बहुत सारे लोगों को देखता था। हज़ारों की संख्या में मेरे सामने आते थे वो, और मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग सामने हैं। और ये अंदर एक सपने में बीच बीच में अचानक से आ जाते थे। इस तरह से लाइफ आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ा हुआ। उसके बाद एक समय आया कि मेरे को मन से अंदर से आवाज़ आई कि मेरे को अब मैरिज नहीं करना चाहिए। और मन में ठाना कि अब मेरे को शादी नहीं करनी है। और उस समय मैं एकदम सिंपल सादा लाइफ मेरे को अच्छा लगता था। सिंपल सादा रहन सहन, और कोई दिखावा से मेरे को नफ़रत था कि अच्छे जूते खरीद लो, अच्छे कपड़े, अच्छे बाल, सब जैसे आजकल सब पसंद, अपना अपना एक लाइक रहता है। तो मेरा लाइक था कि एकदम सिंपल जीवन व्यतीत करना है और इसमें मेरे को अच्छा लगता था। एक समय ऐसे चलते चलते हुआ और 18 से 20 साल के बीच होगा, फिक्स याद नहीं मेरे को। मेरे अंदर एक वैराग्य की भावना बहुत तीव्र हो गई। उस समय बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, अभी बहुत सारे अभी भी हैं बाबा लोग। तो उस समय मैं किसी ऐसे एक को सुना, दूसरा को सुना, तीसरा को सुना, तो अंदर से आवाज़ आई कि चलना चाहिए उनके पास, कुछ तो है। खिंचाव अपने आप होते गया ऐसे। तो एक मेरे पापा को मैं बोला चलते हैं। तो उस समय हम लोग मिलने के लिए ही, उनका आश्रम था अहमदाबाद में, तो हम लोग निकल लिए। ट्रेन का टिकट कटाए, चढ़े और रायपुर तक पहुँचे। रायपुर से पता चला कि रूट चेंज हो गया है। रूट एक नागपुर तरफ से जाता है अहमदाबाद, और दूसरा ये जाएगा आपका इलाहाबाद साइड से। तो रायपुर तक चढ़ के हम लोग दूसरा ट्रेन पकड़े और रायपुर से बिलासपुर तक रिटर्न होके फिर से वो घूम के जाते जाते पता नहीं कैसे पहुंच गए हम लोग भोपाल की रूट से। हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो ऐसे ही हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे। वो हमको पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो हम बोले हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, वहाँ पे एक से
बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग मान के चलिए ज्ञान लेने जा रहे थे, ये दीक्षा लेने जा रहे थे। तो उन्होंने हमको बताया कि आप जा रहे हो ठीक बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आज के ज़माने में ढोंगी लोग बहुत ज़्यादा हैं और आप जा रहे हो और आपको सिर्फ लूटा जाएगा। वहाँ पे आपको जो चाहिए अध्यात्म का जो आप ज्ञान दीक्षा बोल रहे हैं वो 2% है, 98% आप वहाँ ठगे जाओगे। तो वो बात हमको खटक गई, अंदर बैठ गई। फिर भोपाल तक हम लोग गए और वहाँ से कुछ ऐसी सिटी उतरे, घूमे और वापस से हम लोग घर आ गए। तो ये अंदर का एक आत्मा ही था कि हमें वहाँ नहीं जाने दिया, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ से हमको रिटर्न भेज दिया गया, वापस आ गए हम घर में। फिर वही पुरानी दिनचर्या चालू हो गई। तो ये एस्ट्रल मास्टर्स का वो हम धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए कि हमें रोक लिए। निश्चित रूप से वहाँ जाते तो कुछ न कुछ ठगे जाते और लाइफ पता नहीं कहाँ जाती, लेकिन प्री प्लान्ड होता है हमारा लाइफ। और शायद ये भी एक हमारे उस सज्जन से मिलने के लिए ही हम लोग शायद टिकट कटवाए कि रियलिटी में एक्चुअली क्या होता है और अपना आँख खोल लो। इसके लिए ही हम लोग शायद वहाँ तक गए और वापस आए। तो ये भी एक मेरे लाइफ का एक घटना था। फिर थोड़ा आगे चल के 6 महीना साल भर हुआ होगा, अब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि अब शायद घर छोड़ देना चाहिए। और जैसे संत लोग रहते हैं ऐसे रहना चाहिए। अंदर से आवाज़ आया कि अब घर छोड़ दो और कहीं जंगल में जाके, एक अंदर से ही लगा कि कुछ अब लोगों को मैं बांटना चाहिए और ये घर में रह के नहीं होगा। वो क्या आवाज़ थी, कहाँ से आई, वो मेरे को नहीं पता था। मैं अपने पापा को बस एक ही बात बोला कि मैं अब घर से बाहर जाना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। तो हम लोग 2 भाई हैं, मैं बड़ा, एक छोटा है 2 साल मेरे से। तो पापा मन से तो नहीं चाहते थे कि ये घर से चला जाए, लेकिन मना भी नहीं किए। सबसे बड़ा आश्चर्य मेरे को आज भी लगता है ये, और वो हाँ बोल दिए। और मैं दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे डेट फिक्स किए, मैं, मेरे पापा, मेरा भाई तीनों एक साथ चले रेलवे स्टेशन में। ऐसे बाहर टिकट कटवा लिए हैं, बैठे हैं और कुछ पैसा मेरे को अभी भी हंसी आता है बात को एक सुन के याद करता हूँ। तो पैसा कुछ मेरे को दिए थे और बोले कि अच्छे से जाओ, मना नहीं किए, चल दिए। और मैं ट्रेन पकड़ा, इलाहाबाद तक गया, ट्रेन से उतरा इलाहाबाद, गंगा किनारे नहाया, नहा के अब फिर से वापस बोलने से मैं ट्रेन से उतर के मैं जब नदी तरफ, गंगा तरफ जा रहा हूँ तो मन में यही सवाल है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मेरा इतना तक तो था, गंगा तक तो था कि यहाँ मेरे को एक बार स्नान करना है, फिर आगे का सोचेंगे। इस तरह से मैं जा रहा हूँ रास्ते में और सोचते सोचते जा रहा हूँ कि जाना कहाँ है। निकल तो गए हैं, एक धुंधला सा पिक्चर था कि इंडिया में टूर करना है, लेकिन रूट किधर से कैसे कहाँ नहीं पता। तो गया, रास्ते में पैदल गया, नहाया, नहाने के बाद अब
घंटा भर ही हुआ होगा नहाने के बाद कि कौन सी फिर से एक अचानक से मेरे मन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि शायद वापस चले जाना चाहिए घर। तो एक कश्मकश था वहाँ पे कि घर से तो आ गए हैं, वापस फिर कैसे। लेकिन ऐसे समझिए उसको कि आपका एक मन होता है और आपको चलाने वाला एक फोर्सफुली कोई दूसरी और शक्ति होती है। उसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड भी शायद नहीं बोलना ही चाहिए उसको कि 10% हम अपने मन से करते हैं और 90% हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम उसके गुलाम हैं, ऐसे चल रहे हैं। इस पे भी आऊँगा कि 10% आपका फिजिकल माइंड है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर माइंड में मेरे अंदर चला कि नहीं, अब तेरे को ना किसी भी कंडीशन में वापस घर ही जाना है। तो मैं फिर से वापस उसी रास्ते से जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, और टिकट कटवाया। कहाँ जाना है? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो वो टिकट काउंटर वाली बोली रायगढ़ की रायगढ़ा। एक रायगढ़ा होता है उड़ीसा में, और रायगढ़ बोलने से वो बिलासपुर बोलने से रायगढ़ छत्तीसगढ़ का टिकट देते। तो वो रायगढ़ बिलासपुर वाला में बोला और टिकट कटवाया। उसको पैसा दिया, टिकट दे दिया, मैं चल दिया और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद पता चला कि अरे पैसा दिया था उसको वापसी तो मेरे को दी ही नहीं मैडम, टिकट काउंटर वाली। तो फिर सोचा जाके ले आऊँ क्या। इतना मतलब मैं ये बोलने का तात्पर्य ये है कि अब इतना माइंड में मेरा ये था कि वापस जाना है, तो पैसा भी लेना था वो भूल गया मैं, और बस टिकट लिया और सीधा ट्रेन में चढ़ गया और वापस मैं पैसा भी लेने नहीं गया। और ट्रेन में चढ़ के सीधा मैं वापस स्टेशन आ गया। स्टेशन आके अपना रायगढ़ आ गया। रायगढ़ आके मैं फ़ोन कर रहा हूँ घर कि मैं रायगढ़ स्टेशन आ गया। तो इतना देर में घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि पापा तो बोल दिए थे कि चले जाओ, लेकिन बाकी लोगों को सब जब पता लगा कि अरे इसको कैसे जाने दे दिए बिना कोई पूछे। मेरे नाना जी, मेरे घर वाले सब पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए थे। तो ठीक है, ये भी एक प्री प्लान्ड घटना था, वो हुआ। और फिर शादी के लिए भी मेरे को फिर मना लिए और मैं हाँ बोल दिया। हाँ बोला था उस समय, तो मैं 50-50 में था कि ठीक है अभी तो बोल दे रहा हूँ, लेकिन मन में अंदर उस समय भी नहीं था कि मेरे को शादी करूँ। तो समय बीतता गया, 1 साल 2 साल, फिर माइंड में मेरा चेंज हो गया। अरे शादी कर लेना चाहिए, ठीक है करना चाहिए, सब करते हैं, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो वो भी इच्छा जाग गई, तो फिर मैरिज भी हो गया। और इस तरह से मेरा लाइफ ध्यान से पहले का, उसके बाद जैसे 15 अप्रैल 2021 को मैं ध्यान में आ गया। और ध्यान में आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस, हर फील्ड में चेंजेस होता है। आप एक फील्ड भी ऐसे नहीं बता सकते कि ध्यान से आपको फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल अभी है कि हम ध्यान क्यों करें। ज़्यादातर 90%
केस में लोग बोलते हैं कि ध्यान तो 50-60 साल बाद करना चाहिए, अभी से क्यों, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल, 25-40 साल, अभी तो हमारा मौज करने का दिन है, ध्यान क्यों करें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम ध्यान क्यों करें। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ध्यान से क्या नहीं होता है। ध्यान जैसे पीएमसी के माध्यम से, पीएसएसएम के माध्यम से बोला जाता है कि बच्चे जब 5 साल हो जाते हैं तब से ही ध्यान उनको करवाना चाहिए, और 5 साल की उम्र से आप जितने दिन तक जीवित रहते हैं तब तक ध्यान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान बोलने से एक माइंड में आता है कि अरे क्या करना है, ध्यान है कैसा है, बहुत सारे सवाल। तो ध्यान तो कुछ नहीं है, सांस पे हमको ध्यान देना है, और सांस तो हम लोग 24 घंटा ले रहे हैं। तो मेरे को लगता है इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं है। बस अपना माइंड में जो कचरा भरा है उसको निकाल के, उस माइंड में जो कचरा निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक उस माइंड में आपको बहुत अच्छी एनर्जी उसमें एंटर करेगी और आपको हर फील्ड में फ़ायदा पहुंचाएगी। इस तरह से ध्यान हर क्षेत्र में आपका फ़ायदा करेगा। बचपन से एक 5 साल के बच्चे से मैं बताऊंगा, उसमें क्या क्या होगा। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा, जिद्दीपन उसका हट जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे इसको, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। और कई बार ऐसे भी होगा कि बच्चा ध्यान करता है, बहुत कम केस में आप ध्यान नहीं करते हो, तो ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि आपके बच्चा आपको गाइड करेगा, यहाँ तक कि इसमें पॉसिबिलिटी है। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसका एजुकेशन में बहुत अच्छा स्तर चढ़ जाएगा, और अपने आप वो किस फील्ड में उसको जाना है वो पहचान लेगा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। आज स्टूडेंट के लेवल में बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि बच्चे के ऊपर उसके पेरेंट्स अपने इच्छाओं को लाद देते हैं कि अब पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स का एक इच्छा था कि हमको ये बनना था, ये करना था, ये बिजनेस है, ये नौकरी है, लेकिन हम यदि किसी कारण से नहीं कर पाए तो मन में होता है कि ये हमारा बच्चा करेगा। बच्चा क्यों करेगा? बच्चा का तो एक अलग सोल प्लान है, वो अपना डिसाइड करके आया है। आपका जो प्लान था वो पूरा क्यों करेगा? उसका अलग प्लान है। इस चीज़ को ध्यान में आने से समझ में आता है, ध्यान से पहले ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे पे इस तरह से किसी तरह का कोई दबाव ना डालें, उसको खुले माइंड से बढ़ने दें। जहाँ गलत है वहाँ पे गाइड करें, दबाव ना डालें। दबाव डालने से उनके मन में एक फियर पैदा होता है, इमोशनल फियर, वो उनके मरते तक रहेगा। तो इमोशनल फियर पैदा होने से उनको बचाएं, और एक फूल जैसे खिलता है उस तरह से उस फूल को ना ऑटोमेटिकली खिलने दें। हाँ, गाइड करना है, ज़रूरी है। और ध्यान में बस आपका एक काम है, उनको ध्यान में ला दीजिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ बेहतर होने लग जाएगा। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी इसमें प्रोग्रेस देखेंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए ध्यान से फ़ायदा की बात हुई। उसके बाद युवा अवस्था में ध्यान से क्या होगा? युवा अवस्था में अभी ध्यान का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि कली युग का एक अंत समय एक तरह से बोल सकते हैं
तो इसमें एक कली का पूरी तरह से इसमें प्रकोप छाया हुआ है हर क्षेत्र में। तो इसमें ध्यान क्या करेगा, सही राह पकड़ने के लिए युवा को प्रेरित करेगा ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस युवा को बस ध्यान में लाए और काम हो जाएगा। गलत राह कभी भी नहीं जाएगा ध्यान करते हुए। इसका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट युवा में हो जाता है। उसके बाद जैसे और बड़े होगा युवा, और जैसे मैरिज फैमिली में आया, तो इसमें क्या, इसमें भी आपको समझ में आएगा कि फैमिली में किस तरह से हैंडल करना है, क्या करना है। हर सिचुएशन में ध्यान से चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। फैमिली में पेशेंस बढ़ेगा और लाइफ बहुत इजी हो जाता है। मैं इस चीज़ को फील किया हूँ। फैमिली में परेशानी क्या है कि एक बहू का अपने सास से नहीं बन रहा है, सास का अपने बहू से नहीं बन रहा है, बाप का बेटा से नहीं बन रहा है, भाई के भाई से नहीं बन रहा है। और इस समय के हिसाब से वो भी एक ज़रूरी घटना है। उसमें भी हमारा हर सिचुएशन में एक लेसन है। उस लेसन को समझने में हमें ध्यान से पता चलता है। तो इस तरह से फैमिली की बात हुई। बहुत सारी बातें हैं, बताने से तो समय कम पड़ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो फैमिली से आगे बढ़ेंगे, और जैसे एज बढ़ता गया 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो जब एक 60 साल का, 70 साल का, 70 साल एज का कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि लाइफ में मैंने क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जब उनको समझ में आता है तो हर चीज़ उनको भी लगता है कि हाँ शायद इजी है। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने पर्पस को जान लेते हैं। हम लाइफ में आए हैं तो हमारा पर्पस क्या है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग पैदा हुए, बचपन गई, युवा अवस्था गई, फिर शादी हुआ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे के फिर बच्चे हो गए, और हम लोग बूढ़े हो गए। तो हम क्या किए लाइफ में? पत्री सर बोलते हैं खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। ये लाइफ नहीं है। हमारा एक फिक्स पर्पस है। हम एक विशेष उद्देश्य से हम यहाँ पे पैदा हुए हैं। यदि हम उस उद्देश्य को नहीं जान पाते हैं तो अगले जन्म में भी हम यही करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। कोल्हू का बैल आपको पता होगा, वो क्या करता है, बैल को बांध देते हैं और खूंटा बीच में लगा रहता है, और बैल चक्कर काटता है उसी खूंटे के चारों तरफ। तो ये ही लाइफ है हमारा। जब तक हमको पर्पस नहीं पता चलेगा तो हमारा लाइफ इसी तरह से चक्कर खूंटे पे ही लगाएगा। तो जब हम पर्पस जान लेंगे तो क्या होगा, पर्पस जान लेते हैं तो ये होगा कि मान के चलिए वो बैल जो है खूंटा तोड़ दिया है, और वो जब चाहे जहाँ चाहे मन चाहे उसका जा सकता है, और चक्कर उसको काटना नहीं पड़ेगा। वो उस खूंटे से मुक्त हो गया। जैसे एक तोता पिंजरे से खुल गया, पिंजरा में तोता रहता है और पिंजरे के अंदर ही वो घूमता रहता है। जब उसका मालिक खाना देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो भूखा रहेगा। तो आपको क्या लाइफ चाहिए, आप डिसाइड करो।
पिंजरे के अंदर रहना है तो ठीक है, आप पिंजरे के अंदर रहिए। बाहर रहना है तो ध्यान को अपनाएं। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप इस तीनों का खजाना आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, हम अपने माइंड के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, और इस गुलामी से हम कैसे निकलेंगे। मैं अपने लाइफ में करीब 3 साल कॉलेज में टीचिंग किया। तो इस दौरान पढ़ाता था। शुरू में पढ़ाने गया क्लास में, तो सब्जेक्ट स्टार्ट तो मैं सब्जेक्ट पार्ट से स्टार्ट करता था, लेसन से। लेकिन 2 लाइन 4 लाइन स्टार्ट होने के बाद अचानक से मेरे माइंड में टॉपिक चेंज हो जाता। क्या टॉपिक आता कि माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो ऐसे हुआ। क्लास तो बहुत सारा था, दिन भर में 7-8 क्लास लेना पड़ता था। तो कुछ क्लास के बच्चे एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा है, मस्त मग्न होकर सुनते थे। अरे हाँ, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, माइंड क्या है, कैसे इसको करना है, क्या करना है। लेकिन कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते थे। बात वही हो गई कि फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा, फ्रीक्वेंसी उस बात से आपका मैच नहीं करेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे कुछ क्लास के बच्चे इंटरेस्ट लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। जो नहीं लेते थे वो दूसरे सर को बोल देते थे कि अरे पटेल सर तो ऐसे हैं। वो टॉपिक से हट के कुछ दूसरा टॉपिक पे पहुंच जाते थे। ऐसे मेरे तक बात आ गई। तो ठीक है, ये भी एक घटना हुई। तो मन के गुलाम किस तरह से हैं। हमारा एक माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक बोलते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। तो ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं ऊपरी से आपको बताऊंगा कि मन के गुलामी से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। तो एक ऐसे समझिए कि एक ऐसे सर्कल है, वो चल रहा है, वो चक्र चल रहा है, और हमारे हाथ में है प्रेजेंट। अभी आप क्या करोगे, अभी आप जो करोगे वो उसमें एक तरह से बैंक है, वो आपके विचार का। वो विचार उसमें डलता जा रहा है, और डलते डलते वो चक्कर में चलते चलते जा रहा है। तो अभी हम लोग जो प्रेजेंट में हम लोग डाल रहे हैं वो हमारे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। तो हम लोग जो करते हैं 10% तो हम अपने मन से करते हैं, 90% हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आप अनुभव किए होंगे कि मेरे को आने वाले दिन में मैं ये करूँगा, ठीक है, डिसाइड कर लिया आपने। करने जब गए, समय जब आया तो हो कुछ और गया। अरे ये तो मैं नहीं चाहा था, लेकिन हो कैसे गया। ये चीज़ को जब डीप में आप जाओगे पता लगेगा, ये तो फोर्सफुली आपको करवाया गया है। आप सोचते हो कि मैं करूँगा, मैं करता हूँ, छाती फुला के बोलेंगे सामने से कि हाँ मैं तो ये करता हूँ, मैं करूँगा, मैं करने वाला हूँ, लेकिन नहीं करते आप। आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप उस एक इंस्ट्रूमेंट हो और कुछ नहीं। तो ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, ये ध्यान से होगा। आप ध्यान करोगे और जो भी अपने मन में उस समय डालोगे कि मेरा 10 साल का 20 साल का ये बुरा
हैबिट है, आदत है, इसको मेरे को बदलना है। तो जब गहरे ध्यान में जब जाओगे और उस समय आप बीज डालोगे कि ये हैबिट तो मेरा नहीं है, इसको मैं छोड़ चुका हूँ और मैं इससे मुक्त हूँ, तो आप चमत्कार देखोगे। कुछ ही दिन में आपका वो हैबिट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक तरीका है कि ध्यान करते करते आप बीज डालो और अपने आप अब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ऐसे चीज़ को फीड करो, फिर आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा और हमेशा अच्छा ही होता जाएगा। ध्यान से और क्या कर सकते हैं? ध्यान से सब चीज़ संभव है, बस हमको अपने लॉजिक माइंड को हटाना है कि ध्यान से क्या क्या फ़ायदा होगा। हम आज ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि कुछ भी चीज़ हमको करना है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इसके फ़ायदे क्या। नुकसान वाली बात तो कोई जाएगा नहीं कि इसमें ये नुकसान है तो मैं उसको कर लूँ। हमेशा क्या सोचेगा कि कुछ फ़ायदा है तो करूँ, फ़ायदा नहीं है तो छोड़ूँ। तो लॉजिक माइंड को हमको सबसे पहले साइड करना है और कम से कम एटलीस्ट 21 डेज, आपकी जितनी उम्र है उतना मिनट करें। लॉजिक माइंड को साइड में लगा के करें। 21 दिन, आपकी उम्र जैसे 20 साल है तो 20 मिनट, 50 साल है तो 50 मिनट, 21 दिन करें। 22वें दिन आपकी इच्छा है, लेकिन 21 दिन करेंगे तो इसका बेनिफिट्स आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जब करने लग जाते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको खुद ब खुद दिखने लग जाता है। और साथ साथ क्या करेंगे, लॉजिक माइंड को बिल्कुल बाहर करें और कुछ बिना कुछ सोचे समझे बस 21 दिन आपकी उम्र के हिसाब से आप करें। मैं बोलूँगा कम से कम आपको 20 साल हो रहा है तो 40 मिनट करें, क्योंकि 20 साल हो रहा है और आप 20 मिनट दिन में करते हैं तो ये तो हुआ आपका डोज है वो। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उतना एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। ऐसे समझो कि आपको बॉडी को आपको पर डे 500 ग्राम भोजन चाहिए, तो 500 ग्राम तो आपको डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपको बॉडी बढ़ाना है तो कम से कम 600 ग्राम आप खाएंगे, तो उस एक्स्ट्रा 100 ग्राम का आपको प्रॉफिट आपके बॉडी में आपके मसल्स को बढ़ाने में काम करेगा। इस तरह से जब ध्यान कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो प्रॉफिट भी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा। इस तरह से आपको जब 21 दिन करते हैं, 21 दिन या हो सके तो मैं जो बिगिनर है उनके लिए बोल रहा हूँ, 41 डेज बोला जाता है PSSM में कि कम से कम 41 दिन करना चाहिए। 41 दिन के बाद इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं अपने अनुभव से देखा हूँ कि 41 डेज जो कर लेता है वो और पीछे मुड़ के नहीं देखता। 41 डेज के बाद वो PSSM का हो जाता है। इस चीज़ को आप भी फील करने लग जाओगे। और ये हो गई ध्यान की बात। स्वाध्याय की बात, बुक्स पढ़ना है और शुरू में पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ने से क्या होगा। तो जब ध्यान करते हैं तो आप देखते हो कि आपका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता है उस लेवल की फ्रीक्वेंसी के बुक्स आपके पास खींचे चले जाते हैं, या बुक की तरफ आप खींचे चले जाते हो कि आपको ये बुक पढ़ना है। भले ही आप नहीं खरीदोगे
तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, कोई गिफ्ट दे देगा। ये मैं देखा हूँ इस चीज़ को, अरे ऐसे कैसे हो गया, तो ये होता है। और इस चीज़ को मैं फील किया हूँ कि आप ध्यान से जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपके पास वो लोग भी खींचे चले आएंगे जिस फ्रीक्वेंसी के आप बन चुके हो। तो ये एक सीक्वेंस में अपने आप होता चला जाता है कि आप किसी पर्सन को सोच रहे हो कि मेरे को उनसे मिलना है, तो ऐसे यूनिवर्स संयोग पैदा करेगा और वो व्यक्ति राह चलते आपको मिल जाएगा। तो ये होता है। दूसरी बात, आप क्रिएटर बन जाते हो। क्रिएटर से क्या तात्पर्य, पतंजलि जी बोलते हैं कि आप सब भगवान हो। तो शुरू में जब आप कोई सुनेगा इस चीज़ को कि हम भगवान हैं, अरे हम तो भगवान को पूजा करते हैं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ठीक है, ये सवाल भी एक तरह से कि हम जब भगवान को पूजा करते हैं तो हम भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान को तो भगवान पूजा नहीं कर सकता। तो जब आप ध्यान करने लगेंगे, हाँ, इसमें डाउट क्यों आती है, हमें डाउट क्यों है कि हम भगवान नहीं हैं, कि हमारा लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है बहुत डाउन है। इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा हम समझने लग जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से कि आपको चाहिए मान लीजिए आपको किसी चीज़ की अभी एक ज़रूरत है और आप ध्यान कर रहे हो, तो मन में लाओगे कि मेरे को ये चीज़ की आवश्यकता है। मन में आप एक बीज डाल दिए, ध्यान कर रहे हैं आप, तो आप देखोगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल जिस हिसाब से है उस हिसाब से वो चीज़ आपके पास सहज मिल जाती है। तो गॉड कौन है, ईश्वर किसको बोलते हैं, कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे नज़रिए से जहाँ तक मैं अभी जाना हूँ, एक धूल के कण में भी ईश्वर है और पूरे विश्व में भी ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है, तो ये क्या है, ये कैसे होगा, कण कण में ईश्वर कैसे हो सकता है। तो ये मैं ईश्वर को तो रूप ऐसा है वैसा है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को एनर्जी बोलता हूँ, ऊर्जा। हमारे अंदर ऊर्जा है, बिल्डिंग्स में ऊर्जा है, आकाश में है, पानी में है, धरती में है, सब तरफ कण कण में, हर वायु के हर कण में ऊर्जा है, एनर्जी है। तो एनर्जी सब तरफ तो है, तो वो एनर्जी को ही मैं ईश्वर बोलता हूँ। तो एनर्जी हर जगह व्याप्त है, तो इस नज़रिए से हर जगह ईश्वर है। तो इस तरह से हम भी एनर्जी हैं। 0.01% स्थूल पदार्थ है, मैटर है, बाकी के 99.99 एनर्जी है हमारे बॉडी का। साइंस के हिसाब से इस चीज़ को आप भी यकीन करने लग जाओगे जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पूरा शरीर एनर्जी है, ऊर्जा है। स्थूल जो परसेंट है वो हमारी आँखों से नहीं दिख सकता। जैसे धूल के एकदम
बहुत बारीक कण को आप नहीं देख सकते, उसी तरह से हमारे शरीर में जो स्थूल है उसको भी आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर एनर्जी का बना है, ऊर्जा से बना हुआ है। तो हम ऊर्जा हैं, कण कण में ऊर्जा है, तो कण कण में ईश्वर है। तो जब हमारे अंदर इतने सारे सेल्स से हम बने हैं, हर एक सेल में करोड़ों अरबों जब कण हैं, तो कण के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, तो हम भी ईश्वर हैं। हर कण में ईश्वर है तो हम भी ईश्वर हैं। ऐसे समझो कि ईश्वर हम में है या हम ईश्वर में हैं, दोनों एक ही चीज है। तो पूरा यूनिवर्स में एनर्जी भरा हुआ है और सब हम एनर्जी हैं। थोड़ा आगे बढ़ें कि हम जो सोच रहे हैं उसमें भी एनर्जी है। हम जो भी सोचते हैं उसका एक तीव्रता है, इंटेंसिटी है। हमारी सोच पे जैसे ऐसे समझें जैसे हर सोच हमारी वातावरण में फैल रही है, तो वो उस तरह से आप जो सोच रहे हो उसी सोच से रिलेटेड वर्ल्ड में जितने लोग सोच रहे हैं वो सोच को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मान लो आप किसी एक बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अंदर से जज्बा है, फीलिंग्स के साथ उस चीज़ को आप सोच रहे हो कि मेरे को ये चीज़ को करना है। तो यूनिवर्स में जितने सारे थॉट्स उससे रिलेटेड चल रहे हैं थॉट्स, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और सारे जो थॉट्स हैं वो एक होके आपके पास आ जाएंगे। उससे रिलेटेड वो मनी हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। और आप देखेंगे यदि उस थॉट्स को आप चेंज नहीं करते हैं, फीलिंग्स के साथ उस थॉट को आप अपनाए रहते हैं, तो आप उसको पूरा कर लेंगे। शर्त यह है कि पेशेंस के साथ आपको उस थॉट में बने रहना है। इसमें हमारा सोच यान की तरह मान सकते हैं, जहाज, और फीलिंग्स को उसका ईंधन मान सकते हैं। तो आपके फीलिंग्स के साथ यदि आपकी थॉट है तो आपका यान जो है उतनी तीव्रता से दूर तक जाएगा और उतनी तीव्रता से आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। पूरा एनर्जी का साइंस है। हमारा पूरा बॉडी, ऊर्जा, हमारा बॉडी के चारों तरफ एक हमारी जो भी थॉट्स पैटर्न है उसका एक ऑरा है, और जो हम चीज़ सोच रहे हैं मिला जुला, ये इस लाइफ टाइम का, पिछला कई सारे लाइफ टाइम का, सबकॉन्शियस माइंड का, वो मिला जुला एक ऑरा हमारा है सबका। और हम हमारे ऑरा से संबंधित, फ्रीक्वेंसी से संबंधित लोगों को, चीज़ों को, हर चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हमें जो चीज़ चाहिए उसके लेवल का हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, या
फ्रीक्वेंसी को यदि आप इस लेवल पे बढ़ा लिए हो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और आप जो चीज़ चाहते हो उसका फ्रीक्वेंसी कम है और आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और आप उस चीज़ को चाहोगे, तो इसमें समय बहुत ही कम लगेगा, उसको बहुत जल्दी आप प्राप्त कर लोगे। ये एक मैंने अनुभव किया और पूरी तरह से एनर्जी का खेल है। वाटर थेरेपी मैंने बहुत किया, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। हम लोग पानी पीते हैं, पानी पियोगे, पानी में एनर्जी है, पूरी तरह से वो लिविंग थिंग्स है। पानी को आप देखते हुए थॉट्स में, जैसे मैं बोला, उसमें एनर्जी है, तो उस थॉट के साथ, फीलिंग्स के साथ उस पानी को कमांड दो कि इस पानी को मैं पी रहा हूँ। इसमें आप जो थॉट डालोगे वो थॉट आपके वाटर के थ्रू बॉडी में जाएगा और एक एक सेल का जो थॉट पैटर्न है चेंज कर देगा और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। वाटर थेरेपी बहुत ही कारगर है। जिस तरह से एक लिखने का मैं बताया, उसी तरह से वाटर थेरेपी के माध्यम से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी बस बात वही है कि एक दिन आप वाटर थेरेपी करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे नहीं हो रहा है, सबके साथ, बाकी के साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों नहीं। पेशेंस की बात है। आप कोई पेड़ लगाते हैं, हर दिन जाके देखते हैं कि अरे कैसे नहीं बढ़ा, कैसे नहीं बढ़ा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में पेड़ थोड़ी बढ़ जाएगा। आज पेड़ लगाओ, कम से कम 2 महीना बाद देखो, 6 महीना बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, आपको पता लगेगा कि पेड़ कैसे नहीं बढ़ा है। तो ये बात है पेशेंस की। कोई एक चीज़ में जब आप लग गए हो तो तब तक छोड़ो नहीं जब तक कि वो प्राप्त न कर लो। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। इस चीज़ को समझने में भी बहुत समय लग जाता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए और हमें नहीं मिला तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ये चीज़ है। तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ है हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ को जानना है, और ये हम ध्यान से ही जान सकते हैं। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत। और पीएमसी हिंदी का पत्री सर बोलते हैं आने वाले कुछ समय में पीएमसी हिंदी एक ऐसा चैनल होगा कि घर में सोफे में फैमिली में सब बैठे रहेंगे, जलेबी खाते हुए एनलाइटनमेंट प्राप्त करेंगे। तो ये रियल बात है। मेरे को इसका ज़रा सा भी डाउट नहीं है। और पीएमसी हिंदी का जो वैल्यू है वो अभी से दिखने लग गया है, और ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 चैनल होने में कोई देरी नहीं होने वाला। भले ही ये 2 साल में ना हो तो 4 साल, 5 साल, लेकिन आप देखोगे कि ये होगा ही। और इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, और इसका प्रॉफिट जब आप देखने लग जाते हो तो आपको पता लगेगा। पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको कुछ खर्चा तो है नहीं, आपको फ़ायदा ही दिलाएगा हर फील्ड में, हर क्षेत्र में।